आज़ाद कश्मीर में मजलूमियत के बयानिए और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान से मुताल्लिक वायरल दास्तान की हकीकत क्या है, ये हम आपको बताएंगे। रावला कोर्ट में क्या हो रहा है, इससे मुताल्लिक तमाम हकाइक बयान करने से कबल ये ज़रूरी है कि ये जाना जाए कि बलूचिस्तान, KPK और अब आज़ाद कश्मीर में फसाद फैलाने वालों का एजेंडा क्या है, और इन अनासिर की निशानदही भी ज़रूरी है जो 2-2 टके की मामूली मफादात की खातिर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ दुश्मनों का आला कार बने हुए हैं। मई 2025 के बाद पाकिस्तान का हर दुश्मन यकीन की हद तक जानता है कि मजबूत फौजी और ईमानी कुव्वत की हामिल इस रियासत को बज़ोरे कुव्वत ज़ेर करना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। लिहाजा तारीख दोहराते हुए कुफ्फार ने एक बार फिर मुनाफिकीन का सहारा लेने का रास्ता चुना। BLA हो, तहरीक तालिबान या ज्वाइंट एक्शन अवामी कमेटी, ये तमाम तंजीमें महज एक मकसद के साथ रियासत के खिलाफ मुतहर्रिक हैं और इन्हें मुकम्मल तौर पर बैरूनी इमदाद और तायीद हासिल है। ताहम रियासत का मजबूत और मरबूत ढांचा और कौम का अपने इदारों पर महकम यकीन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बना है। और अब हमें नज़र डालनी चाहिए कि बज़ाहिर पाकिस्तान के सियासी ढांचे के तहत काम करने वाली बाज़ कुव्वतें भी इस बैनुल अक़वामी साजिश में अमली तौर पर न सिर्फ शरीक हैं बल्कि बाकायदा आलमी सतह पर पाक फ़ौज के खिलाफ जहरीली मुहिम भी चलाती रही हैं। निहायत अफसोसनाक अमर है कि ये तबका मुल्की कानून के तहत अदालतों से सज़ा याफ्ता एक शख्स की खातिर पूरी रियासत के खिलाफ जंग पर आमादा नज़र आता है। तहरीक इंसाफ और इसके चाहने वालों की जानिब से हर कठिन मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होने की रीत ने इसकी सियासी और आइनी हैसियत को निहायत मशकूक बना दिया है। BLA की जानिब से निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों की शहादत का मौका हो या तहरीक तालिबान के हमलों पर पाकिस्तान का जानी नुकसान हो, भारतीय हमला हो या आज़ाद कश्मीर की नाम निहाद हकूक़ के नाम पर इंतशार परवर तहरीक, हर मुकाम पर तहरीक इंसाफ इन कुव्वतों को बाजू देती नज़र आती है। इसी सियासी जमात के रियासत मुखालिफ रुझानात के तर्जुमान इमरान रियाज और साबिर शाकिर जैसे मफरूद अफराद भी हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम में पेश हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियों को मांद करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मुतादिद वीडियो क्लिप्स और दीगर वतन दुश्मन अनासिर की तरह उन्होंने भी जारहाना बयानात के साथ पेश की, मगर तवील अरसे से शोबा सहाफ़त में होने के बावजूद ये इन्हें मालूम नहीं हो सका कि इन वीडियोज़ में जो दावे और जज्बातियत पेश की जा रही है वो बुनियादी बसरी ऑडिट के तहत ही मुनहदम हो जाती है और इन तमाम इल्ज़ामात का कोई काबिल तस्दीक सबूत नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई फायरिंग नहीं हुई और सड़क पर किसी खून का एक कतरा मौजूद नहीं। ये हक़ाइक़, लिहाजा ये हक़ाइक़ साफ वाज़े करते हैं, ये साफ ज़ाहिर होता है कि ये वीडियोज़ बॉलीवुड की तर्ज पर खालिस सोशल मीडिया के लिए बनाई गई, वसी पैमाने पर खौफ व एराज़ का तासुर देने के लिए ये गैर मुसद्दिक़ा पोस्ट खुफिया और नामियाती अफजाइश पर इन्हिसार करती हैं। दुश्मन रॉ से मुंसलिक बूट्स, नेटवर्क्स और खुदकार प्रॉक्सी असासे इनकी जाली इंप्रेशंस, मरबूत रीट्वीट्स और रीच में तब्दीली शुदा रसाई के ज़रिए फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देते हैं, जो जानबूझकर तस्दीक को बाईपास करने और आलमी रुझानात में झूठी कहानी को ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोशिश ये वाज़े करती है कि माजी में जिस तर्ज पर एक सियासी जमात के रियासत मुखालिफ बयानियों को मुनज़्ज़म अंदाज में खुसूसन गैर मुल्की अकाउंट से तरवीज दी जाती थी, बिल्कुल वही अंदाज़ मौजूदा हालात में कालादम अवामी एक्शन कमेटी के लिए भी इख्तियार किया गया, जो साबित करता है कि सोशल मीडिया पर इनके बयानिए के खालिक और मालिक वही गैर मुल्की हाथ हैं जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर सतह पर सरगर्म अमल हैं। हमारी सफ़ों में छुपे इन इंतशारियों की हमायती बाकायदा रियासत पर हमला आवर होते हैं। डी चौक पर नाम निहाद कत्ले आम की तर्ज पर एक और कहानी गुज़िश्ता रोज़ से घड़ी गई है और इसे इतना फैलाया जा रहा है कि रियासत को मफलूज किया जा सके, मगर हकीकत यह है कि रियासत इतनी कमज़ोर नहीं, इनके झूठ पर ज़मीन बोस नहीं होगी और इस हकीकत का अदराक दुश्मन के इशारों पर नाचने वाली इन कठपुतलियों को भी है, मगर बैरूनी आकाओं के डाले गए टुकड़ों पर नमक हलाली के लिए इनके ज़िम्मे सिर्फ भौंकने का ही काम है, लिहाजा वो इस काम में तनदही से मसरूफ़ है। पाकिस्तान दुश्मन अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं तो हम भी बेपरवाह नहीं। मुहिब वतन पाकिस्तानी भी अपनी रियासत और इदारों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और हर सूरत पाकिस्तान और इसके मफादात का डट कर दफा करेंगे। या ये भी वाज़े कर दिया जाए कि रियासत इतनी मफलूज और कमज़ोर नहीं है। अगर रियासत अपनी पर आ गई तो ये तमाम एहतजाज ख़त्म कराना आधे से पौने घंटे का काम भी नहीं है, मगर रियासत एक पिदराना शफ़क़त के तौर पर अपने शहरियों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। आज़ाद कश्मीर में भी इसी तर्ज़ अमल पर सख्त एक्शन लेने की बजाय मामलात को सियासी अमल पर छोड़ा गया है। इस एक्शन कमेटी को 12
सियासी अमल में शरीक होने की दावत दी गई। इन्हें कहा गया कि इंतखाबात में हिस्सा लें और अगर ये 12 नशिस्तें जो महाजरीन की जिनके ये ख़िलाफ़ हैं, अगर ये हटवाना चाहते हैं तो इंतखाबात में हिस्सा लें, जीत कर असम्बलियों में आएँ और इन नशिस्तों को ख़त्म कर दें। मगर इन्होंने इंतशार का रास्ता चुना और बारहा इंतशार का रास्ता चुना। इन 12 नशिस्तों की आज़ाद कश्मीर असम्बली में बहुत अहम हैसियत है। ये 12 नशिस्तें महाजरीन को रिप्रेजेंट करती हैं, वो महाजरीन जो मकबूजा कश्मीर से आए हैं, जो मकबूजा कश्मीर का हिस्सा हैं। लिहाजा अगर इन 12 नशिस्तों को ख़त्म कर दिया जाए तो वो तमाम केस ही पाकिस्तान का ख़त्म हो जाएगा, जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के हवाले से मुसलसल 80 सालों से लड़ता आ रहा है। ये मज़मूम और मुरतब मरबूत एक साजिश है, इन 12 नशिस्तों के ख़ात्मे के मुतालबे के साथ सामने रखी जा रही है, मगर इसके पीछे जो अज़ाइम है वो वाज़े और मुकम्मल तौर पर नज़र आने वाले हैं कि पाकिस्तान की रियासत को, आज़ाद कश्मीर को डेंट डाला जाए, पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर किया जाए और वो पाकिस्तान जो बैनुल-अक़वामी तौर पर इस वक्त सफारती बामे उरूज पर है, उसे किसी तौर पर दुनिया में नाकाम रियासत के तौर पर दिखाया जाए।